मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। किसी शायर की ये शायरी का यह शेर यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली युवती प्रगति पर बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसके एक हादसे से दोनों हाथ कट चुके हैं। प्रगति नाम की यह होनहार छात्रा हमारे शहर मुरादाबाद की रहने वाली है। प्रगति ने एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा दिए हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी और आज उन्होंने अपने सपने को साकार कर दिया है और अब उनका सिलेक्शन सेंट्रल सिल्क बोर्ड में यूडीसी के पद पर हो गया है। प्रगति का सिलेक्शन सेंट्रल सिल्क बोर्ड में होने के बाद उनके परिवार में खुशियों का माहौल है। इसके अलावा प्रगति ने भी लोगों को संदेश दिया है कि यदि आप दिव्यांग हैं तो हार ना माने, कुछ कर दिखाने के जज्बे को लेकर आगे बढ़ें, निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको बताते चले कि मुरादाबाद के लाइन पार सूर्यनगर निवासी सुनील कुमार और रेखा रानी की बेटी प्रगति जब 7वीं कक्षा में पढ़ती थी तब छत के ऊपर एचटी लाइन में करंट की चपेट में आकर उनके दोनों हाथ कोहनी से कट गए थे। हादसे वाले दिन 19 सितंबर 2010 को प्रगति का जन्मदिन था। दोनों हाथ गंवाने के बाद भी प्रगति ने हौसलों से उड़ान भरने की ठान ली थी, जिसमें स्नातक तक पढ़ी उनकी मां रेखा रानी ने प्रगति का विशेष सहयोग किया। कोहनी में कलम बांधकर उन्होंने प्रगति को लिखना सिखाया। माता पिता के सहयोग से प्रगति निरंतर प्रगति के साथ बढ़ती रही। मां सिलाई करती थी और पिता ऑटो चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए प्रगति ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही छोटे भाई प्रणव कुमार और कुशार कुमार की पढ़ाई में भी मदद की। अपनी मेहनत और लगन से प्रगति ने वह कर दिखाया जो लोग दोनों हाथ होने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है सेंट्रल सिल्क बोर्ड, उसी में यूडीसी की पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसका एग्ज़ाम मैंने अप्रैल 2023 में दिया था, जिसका रिजल्ट अभी जनवरी 2024 में आया है। अच्छा, तो यानी अब ट्रेनिंग पे हैं इस समय? हाँ, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद कंफर्म होगा। तो किस तरह से तैयारी की थी, क्या रहा था पूरा? कुछ नहीं, बस ऑनलाइन ही पढ़ा था मैंने, तो जो भी कुछ पढ़ा था यूट्यूब से या अपनी बुक्स से, कहीं कोचिंग सेंटर्स में कुछ नहीं पढ़ा था, सिर्फ अपने आप से ही पढ़ा था। इसके अलावा हाथों की तरफ से आप समस्या है, दिव्यांग हैं, तो मतलब कैसे तैयारी की, पढ़ाई लिखाई में किन किन चुनौतियों से जूझना पड़ा था ये सफलता में आपको? मुश्किलें तो बहुत आती है, क्योंकि मतलब घर का भी देखना होता है, ट्यूशन्स भी पढ़ाने होते हैं, पढ़ना भी होता है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग सब हो जाता है। धीरे धीरे करने से सब कुछ हो जाता है। स्टडी में क्या क्या किया है आपने? स्टडी में मैंने बीएससी कर रखी है मैथ्स फिजिक्स से, और बीएड कर रखा है, और एमएससी भी चली रही थी, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया। अच्छा, ये हाथों में क्या हुआ था, क्या हैपनिंग हुई थी आपके साथ? ये इलेक्ट्रिक करंट इसमें लगा था, 11,000 वोल्ट वाली जो लाइन होती है, उसी की वजह से जब लाइट ने पकड़ा तो हाथ डैमेज हो गए, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, जिसकी वजह से हाथ निकालने पड़े थे। दोनों हाथ? हाँ जी, दोनों। उसके बाद आपने जो है फिर ये कोनी से ही पेन पकड़ के काम करना? हाँ, कोनी से पेन पकड़ के मम्मी ने बांध करके लिखना सिखाया था, और फिर तो मैं खुद ही लिखती गई और स्पीड भी बनती गई। तो आपकी जो जॉब है उसमें क्या करना होगा आपको? टाइपिंग करनी होगी? हाँ, टाइपिंग का ये यूडीसी में टाइपिंग ही मेन होती है, तो टाइपिंग ही करनी होती है। यानी कह सकते हैं कि हाथ ना होने के बावजूद भी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टाइपिंग करेंगी आप? हाँ सर, बिल्कुल। तो पेरेंट्स का किस जो वर्क दिया जाएगा वो करना ही है। पेरेंट्स का किस तरह का सपोर्ट रहा था? सर, पेरेंट्स का फुल सपोर्ट होता है। इसका जो हमारा टाइपिंग टेस्ट हुआ था और डीवी हुआ था, बैंगलोर में हुआ था, तो मेरे साथ बैंगलोर तक गए थे। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा ऑटो चलाते हैं सर, सीएनजी। बाकी के और भाई बहन जो? 2 भाई है मेरे, दोनों छोटे हैं, एक बीएससी कर रहा है और एक इंटर में है, और मम्मी मेरी सिलाई करती है। आगे चल के क्या करने का इरादा है? देखते हैं, सिविल सर्विस तक पहुंच सकते हैं या नहीं, कोशिश रहेगी कि सिविल सर्विस तक पहुंचे। सिविल सर्विस में? जी सर। तो क्या अपील करना चाहेंगे जो लोग दिव्यांग हैं और जो है आज छोड़ देते हैं कि हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे या कुछ नहीं कर पाएंगे भविष्य में? उनके लिए मैसेज ये है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल में खुद है आई एम पॉसिबल। इसलिए हमें, अगर हमारे अंदर कोई डिसेबिलिटी है या कोई कमी है, तो उसको दूर करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसको लेकर के गिल्ट फील करना चाहिए और बैठ जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या करते हैं आप? ऑटो ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, ये बेटी का कहाँ सिलेक्शन हुआ है, कितनी खुशी है, क्या कहना चाहेंगे? ये सेंट्रल सिल्क बोर्ड में इसका नंबर आया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपनी जिम्मेदारी संभालेगी, बहुत खुशी है। अच्छा, कितनी मेहनत करी इन्होंने स्टार्टिंग से? क्योंकि इसने बहुत मेहनत करी है। अच्छा, रोज फार्म भरती रहती थी, कभी किसी के कभी किसी के, जहाँ तहाँ दिल्ली लखनऊ सब जगह पेपर देखा ही। तो क्या कहना चाहेंगे बेटी के लिए? बहुत अच्छी बात है, इसका जो है सिलेक्शन हो गया है, ये अपना जो है
अपने पैरों पर खड़ी हो गई, मुझे इसकी चिंता नहीं रही। तो ये खुद भी मतलब पढ़ाई लिखाई के दौरान खुद भी पैसे कमाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी? हाँ हाँ हाँ। या आप ही खर्चा उठाते थे? नहीं, ये खुद ही करती थी। अच्छा, खुद ही अपने खर्चे से। जी।